चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि एलआईसी का आईपीओ इतना बड़ा क्यों है। आपको जानकर के हैरानी होगी। अभी अगर हम लोग आज के डेट की बात करें तो जो टॉप 3 मार्केट कैप की कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 16 लाख करोड़। अगर आप बात करें टीसीएस की तो टीसीएस का मार्केट कैप इज अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख करोड़। अगर आप बात करें एचडीएफसी बैंक की तो इसका मार्केट कैप इज अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़। और जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, जो इसकी फेयर वैल्यूएशन एज ऑन डेट है वो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की मापी जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलआईसी एज अ कंपनी एज ऑन डेट एज पर द फेयर वैल्यूएशन नंबर 3 रैंकिंग पे आती है एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न्ड। और ये बात है आज के डे की। और जिस दिन लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग अगर बम्पर होती है, इसकी वैल्यूएशन डबल हो जाती है, तो एलआईसी विल बिकम द नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न्ड। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस आईपीओ से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या फिर गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे खर्चे होते हैं जिसको कि पूरा करने के लिए उसको चाहिए फंड्स, जिसको कि वो डाइवेस्टमेंट की मदद से पूरा करना चाह रही है। और डाइवेस्टमेंट की मदद से जो गवर्नमेंट का प्लान है वो है 1.75 लाख करोड़ का फंड को रेज करना, जिसमें कि एलआईसी के आईपीओ के द्वारा भी वो काफ़ी बड़ी रकम को रेज करने, इनफैक्ट मॉप अप करने वाले हैं। जिसका कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं तो तकरीबन 1 लाख करोड़ आएगा फ्रॉम सेलिंग द वेरियस स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि एलआईसी भी एक है। इसके अलावा 75,000 करोड़ आएंगे फ्रॉम सीपीएससी डाइवेस्टमेंट रिसीट्स। बेसिकली जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स वेरियस पीएसयूज में है उनमें से अपनी स्टेक्स को डाइल्यूट करके वो पब्लिक ऑफरिंग्स करके इस कैपिटल को रेज करेंगे। अब क्वेश्चन आती है कि इसमें हमको अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद हमें अपना क्लाइंट आईडी डेफिनेटली बताइएगा ताकि हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर सकें, ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रो इन्फॉर्मेशन टाइम से शेयर की जा सकें। दोस्तों डीमैट अकाउंट एक तिजोरी है, एक अकाउंट है जिसमें कि आपके सारे के सारे शेयर्स सेव होते हैं। तो एलआईसी का जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे तो वो सारे के सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। इसलिए डीमैट अकाउंट होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई। और एलआईसी के आईपीओ के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एलआईसी की पॉलिसी। वो ज़रूरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसको मैं आगे कवर करूँगा। अब दोस्तों एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना क्यों बनता है, उसको जानने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने जिसके कि ऊपर मैं चाहता हूँ आपकी नज़रें पड़नी चाहिए। एलआईसी का जो मार्केट शेयर एज फार एज द इंश्योरेंस इज कंसर्न, इस सेक्टर में मार्केट शेयर 66% का है। मतलब 2/3 मार्केट शेयर को एलआईसी कमांड करता है। एक बड़ी फील्ड है मार्केट पे जो काम कर रही है। 2.9 लाख एम्प्लॉयज़, 22.78 लाख एजेंट्स हैं। और जो टोटल एसेट वो कमांड करते हैं, जो एसेट मैनेज करते हैं, वो है 37.75 लाख करोड़ का। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें कि कितना प्रीमियम वो जनरेट करते हैं तो आपको जानकर के हैरानी होगी। 1.84 लाख करोड़ का फर्स्ट ईयर प्रीमियम। आपको मालूम होना चाहिए जब प्रीमियम हम लोग सबमिट करते हैं तो जो पहले साल का जो प्रीमियम होता है वो सबसे हेफ्टी होता है। तो जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है वो 1.84 लाख करोड़ का वो रिसीव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना मैसिव प्रीमियम आता है उनका हर साल। सो जिस प्रकार का उनका एजेंट का बेस है 22.78 लाख एजेंट्स, तो अगर एक एजेंट सिर्फ एक पॉलिसी भी एडिशनल ऐड करता है हर साल तो आप समझ सकते हैं 22.78 लाख पॉलिसीज हर साल ऐड होंगी एलआईसी में। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मार्केट विच एलआईसी हैज़। अब बात आती है कि एलआईसी में और क्या रीज़न है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, इंडिया में या फिर स्टॉक मार्केट को जो लोग मूव करते हैं वो होते हैं 2 बड़े पार्टिसिपेंट्स, DII
एफपीआईज एंड एफआईआईज, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इंडिया के स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। इसके अलावा इंडिया में कुछ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं लाइक एलआईसी, लाइक वेरियस अदर म्यूचुअल फंड हाउसेज, तो ये सारे के सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और एलआईसी के पास हर साल इतना ज़बरदस्त डिविडेंड आता है, जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, इतना ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट उनका कर रखा है कि वो मार्केट को खुद ही मूव कर सकता है। सो एलआईसी अपने में खुद ही एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। सो एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना निहायत ही ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। अगर आप किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्राइवेट कंपनीज हैं, एचडीएफसी लाइफ, इसके अलावा आईसीआईसीआई लाइफ, सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन जब एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात आती है तो गवर्नमेंट की बैकिंग होने के नाते जो लोगों का कंफर्ट जोन है वो और भी बढ़ जाता है। एफआईआईज के बारे में बात करें या एफपीआईज के बारे में बात करें या फिर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि एक काइंड ऑफ गारंटी मिल जाए कि मुझे ये आईपीओ मिल सकता है। तो दोस्तों गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है। और एलआईसी की पॉलिसी में भी एक इम्पॉर्टेंट कैच है जिसको कि मैं आगे कवर करूँगा। सो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो अभी तक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं, 28.9 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको 10% कोटा मिलेगा इन एलआईसी आईपीओ, ऐसा रिसेंटली बोला गया है। तो 10% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अगर आपके पास पॉलिसी है एलआईसी की तो आपको 10% कोटा, 10% अश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ऑफकोर्स अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो उन 10% में कॉम्पिटिशन होगा आपका बेसिकली, तो आपका 10% रिजर्व मिल जाएंगी आपको आईपीओ की एलोकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो हो गई पहली चीज़ कि अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, आपको कोटा मिल जाएगा। दूसरी बेस्ट चीज़ ये गवर्नमेंट ने बोला है कि एलआईसी का जो इशू प्राइस होगा उसमें एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर एलआईसी सपोज एलआईसी का जो आईपीओ का प्राइस है वो आता है 600 रुपीज़, तो हो सकता है गवर्नमेंट उसमें आपको 10% तक का डिस्काउंट भी दे सकती है। सो एलआईसी की पॉलिसी होने से आपके पास डबल बेनिफिट है। तो दोस्तों डेफिनेटली इस एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू नॉट मिस इट। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है आपकी समझ से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो पॉलिसी बोलती है, पॉलिसी ये बोलती है कि एज एन एम्प्लॉय आप मैक्सिमम किसी भी आईपीओ में एम्प्लॉय को जो डिस्काउंट दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, वो है मैक्सिमम 10%। मतलब एलआईसी आईपीओ में भी मुझे लगता है 10% से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 10% का डिस्काउंट प्लस साथ में आपको 10% का रिजर्वेशन कोटा, इट्स टू मच। मेरे हिसाब से इस मौके को चूकना नहीं है। अब चूंकि 10% का आपको कोटा भी मिल रहा है और डिस्काउंट मिलने के चांसेस भी हैं, तो सभी के सभी जो मैंने आपको बताया कि कितने सारे करोड़ में पॉलिसी होल्डर्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट ले पाएंगे। कई सारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं मे बी 80, 50, 60% लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि इसमें अप्लाई करना भी है कि कैसे अप्लाई करना है, तो दे विल बी लेफ्ट आउट। जिनको ये बात पता है, जिनको ये बात पता चल रही है, उनको इसका मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सो अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी को ओपन कराएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी में जो कि आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एलआईसी की पॉलिसी में आपका पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी एलआईसी की पॉलिसी को आपने अप्लाई किया है उसमें जो पैन कार्ड आपने लगाया है वही पैन कार्ड आपके डीमैट अकाउंट में भी होना चाहिए। या फिर मैं उल्टा बोलूँ तो अगर आपका जो पैन कार्ड है जिसके थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खोला है उसके नाम से एक पॉलिसी लेना बनता है, जिससे कि आपके पैन कार्ड से ही डीमैट अकाउंट भी लिंक होना चाहिए और उसी पैन कार्ड से एलआईसी की पॉलिसी भी होनी चाहिए। तभी आपको रिजर्वेशन का कोटा और फ्लोर प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा।
सो अगर आपके पास सिर्फ अभी पॉलिसी है तो आप क्या करें, आप इमीडिएटली अपने पैन कार्ड को चेक करें क्या उसमें अपडेटेड है नहीं, और अपडेटेड है या नहीं उसको पता करने का प्रोसीजर ये सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें पैन कार्ड को अपडेट करें और उसी पैन कार्ड से अपना डीमैट अकाउंट खोलें। डीमैट का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं बार बार रीट्रेट नहीं करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमें अपनी क्लाइंट ID हमारे मेल ID पर डेफिनेटली बताएं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पिन कॉमेंट में डाली हुई है। डो नॉट मिस दिस बिग IPO, बिग अपॉर्चुनिटी। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लिस्टिंग डे वाले दिन ही इस स्टॉक के प्राइस डबल हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि इसी प्रकार से IRCTC की लिस्टिंग हुई थी। दोस्तों IRCTC का जो स्टॉक का प्राइस था वो तकरीबन 350 के आसपास था, और जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 700 प्लस से भी ज़्यादा। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो LIC के IPO की प्राइसिंग है वो कैसी होती है। अगर वो अंडर मतलब रीजनेबली प्राइस होगी तो वहाँ पर लिस्टिंग गेन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर काफ़ी ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन रखते हैं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है लिस्टिंग गेन कम हो। लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत ही दमदार है, कंपनी बहुत दमदार है, उसके बारे में और रीट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस डू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।